मैं ये डाटा बैकएंड से व्यू के ऊपर भेज के डिस्प्ले करवा चुका हूँ। अब मेरा एक व्यू जो है वो अभी तक पेंडिंग है, वो ये है कि मैं जिस भी कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट शो पे क्लिक करूं, एक तो ये भी यहाँ पे स्टैटिक शो लिखा हुआ है टेक्स्ट, मुझे इसको बटन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक नया व्यू ओपन होगा और उसी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो मुझे एक कार्ड की शक्ल में खूबसूरत से तरीके से मुझे नज़र आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस शो पे एक एंकर टैग अप्लाई करते हैं ताकि ये एक बटन की शक्ल इख्तियार कर ले। So I want an anchor tag over here. इस एंकर टैग को मैं बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस दे देता हूँ बटन की फॉर्म बनाने के लिए। ओके, ग्रीन आउटलाइन की फॉर्म जो है मैंने इसको दे दी है। एक दफ़ा इसको व्यू पे देख लेते हैं इस तरह से। अब मैं जिस शो के बटन पे क्लिक करूँगा उसी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो एक नए व्यू में कार्ड की फॉर्म में मुझे नज़र आना चाहिए। मैं एक व्यू करंटली बना चुका हूँ, लेकिन वो मैंने राउट के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है, जो कि इस तरह से है कि मैं जिस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ मुझे उसका एक व्यू मिल जाए। तो उसके अगेंस्ट मुझे कॉन्टैक्ट के साथ एक पैरम्स में मुझे उसकी आईडी भेजनी पड़ेगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं अब ये कॉन्टैक्ट्स के साथ उसके पैरम्स में मुझे आईडी के तौर पे उसकी की भेजनी है, क्योंकि मेरी इस आइट्रेशन में मैं उसकी की को यूज़ कर रहा हूँ उसके आईडी के तौर पे। तो अगर मैं पहले कॉन्टैक्ट के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेरेंट्स में उसकी ये वाली की आएगी और हम उसको उसकी आईडी के तौर पे भेज देंगे। और 2 3 जो भी यहाँ पे होगा उसके अगेंस्ट उसकी की हम भेज रहे होंगे पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब देखिएगा कि मैं जिस कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट शो पे क्लिक करूँगा उसी का जो यूआरएल है वो हिट होगा। लाइक अगर मैं 3 वाले के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए 3, और ये जो स्ट्रिंग की फॉर्म में व्यू है मैं पहले दिखा चुका हूँ राउट के अंदर ही पिछली वीडियो में, ये वाला। आज हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न करने की बजाय हम यहाँ पे एक व्यू रिटर्न करेंगे और वहाँ पे कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा व्यू कॉन्टैक्ट्स डॉट शो। ये वाली फाइल अभी मैं बनाऊंगा, मैं अभी तक बना नहीं सका। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स के डायरेक्टरी के अंदर एक शो के नाम की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। लाइक कॉन्टैक्ट्स में न्यू फाइल क्रिएट करेंगे शो डॉट ब्लेड डॉट php, और इसमें हम इंडेक्स वाली फाइल का पूरा टेक्स्ट उठा के यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें जो हेडर और फुटर हैं वही चाहिए, सिर्फ हमारा जो दरमियान का बॉडी का जो कंटेंट है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। लाइक हमें यहाँ पे टेबल नहीं चाहिए, मैं यहाँ से टेबल को रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट की बजाय हम एक नया यहाँ पे बटन क्रिएट कर देते हैं बैक के नाम से, कि हमें वापस उसी लिस्ट में ले जाओ। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसका जो href होना चाहिए वो क्रिएट नहीं जबकि सिंपल कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, जो कि मेरा इंडेक्स पेज है। आई गेस मैं इस पेज को एक दफ़ा लोड करके देखता हूँ।
यस, मेरे पास ये पेज बन चुका है। अगर मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो मैं वापस इंडेक्स पे चला जाऊँगा। इंडेक्स पे जाना चाहिए था। ये मुझे उसका जो URL है वो कुछ इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, \contacts। तो और जब मैं इस पेज को जाके रिफ़्रेश करूँगा और अगर मैं अब यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ, देन आई विल राउटेड बैक टू माई कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स पेज। अगर मैं किसी और कॉन्टैक्ट के शो पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसी का URL कॉल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमने उसी कॉन्टैक्ट की यहाँ पे डिटेल्स भी डिस्प्ले करवानी है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल कार्ड। डिटेल्स क्या हैं? डिटेल्स वही हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि किसी भी कॉन्टैक्ट का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम हर कॉन्टैक्ट की इमेज भी ऐड करेंगे और उसको भी डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो मेरी करंट जो स्टैटिक मैंने एरे ली हुई है इसी को डिस्प्ले करवाता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड ऑन दिस व्यू। अच्छा, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि मेरे पास एरे में सारे ही कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एरे कॉपी करूँ और अपने इस राउट में जाके एरे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में मैं यहाँ पे एक सिंगुलर कॉन्टैक्ट भेजूँगा व्यू के ऊपर, जिसमें मैं कॉन्टैक्ट्स एरे का सिर्फ आईडी वाला इंडेक्स जो है वो कॉल करूँगा, ठीक है। यानी इस एरे में से मैं जिस आईडी को पैरेंट्स में भेजूँगा उसी आईडी के अगेंस्ट, अगर मैं 3 आईडी के अगेंस्ट URL भेज रहा हूँ तो मुझे इस कॉन्टैक्ट्स एरे का जो 3 की वाला पूरा एक एरे है वो फ्रंट एंड के ऊपर भेजनी है, जो कि इस तरह से होगी कि 3 इंडेक्स के ऊपर कॉन्टैक्ट्स का जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो इस वेरिएबल के साथ फ्रंट एंड के ऊपर व्यू के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये कुछ काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, काम इस तरह हो जाएगा। लेकिन इसका बेहतर तरीका क्या है कि मैं इस एरे को एक ही दफ़ा डिफाइन करूं, लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ गेट कॉन्टैक्ट्स डेटा। और इस फंक्शन में मैं ये एरे इनिशियलाइज कराता हूँ और इस एरे को रिटर्न कर देता हूँ इस तरह से। तो मुझे जहाँ जहाँ पे ये चाहिए होगा मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा, लाइक मुझे इंडेक्स पे ही चाहिए था कॉन्टैक्ट्स और मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे इसके अंदर ये सारी की सारी एरे मिल जाएगी। और अभी जो करंट मेरा टास्क है वहाँ पे भी मैं बिल्कुल इसी तरह से कॉन्टैक्ट्स और अपना फंक्शन कॉल करूँगा। सो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच कि मुझे अब एक ही कोड को बार बार रिपीट करना नहीं पड़ रहा, राइट। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उस फंक्शन को मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉल कर लिया जहाँ जहाँ पे। और अभी मेरा क्या टास्क है कि मैंने एक सर्टन कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट उसकी डिटेल्स लेनी है। तो जब मेरे पास कॉन्टैक्ट्स की सारी एरे आ गई उसमें से एक की के अगेंस्ट मैंने जो डाटा है वो व्यू के ऊपर भेज दिया कॉन्टैक्ट्स डॉट शो के ऊपर। अब हमें कॉन्टैक्ट्स डॉट शो के ऊपर यहाँ पे वो डेटा इस की के अंदर मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, इस की को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स शो करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड। तो कार्ड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड, और मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में वो मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है कार्ड जो कि बूटस्ट्रैप ऑफर करता है। मैं इनमें से कोई भी कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। सो आई विल गो विद हॉरिजॉन्टल कार्ड, ठीक है। पहले ज़रा हॉरिजॉन्टल कार्ड की शेप देखते हैं किस तरह से होगी। मैं ये शो का राइट, दिस इज़ द इंटेंडेड व्यू ऑफ माई कार्ड। यहाँ पे मैं उस कॉन्टैक्ट का नेम डिस्प्ले करवा दूंगा और नीचे उसकी मैं
ईमेल और उसका मोबाइल नंबर डिस्प्ले करवा दूँगा। और यहाँ पे करंटली हम क्या करते हैं, वैसे ही कोई इंटरनेट से इमेज लेके यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो इमेज लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेल कॉन्टैक्ट पिक्चर, तो मैं यहाँ से कोई एक इमेज लेके कॉन्टैक्ट में यूज़ करूँ। फर्स्ट करें, मुझे ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है, तो हम यहाँ से व्हाई नॉट चूज दिस वन। इसको मैं यहाँ से इसका इमेज का एड्रेस कॉपी करूँगा ताकि मैं इसको यूआरएल अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, ये कार्ड की इमेज के अंदर। ये मैंने यूआरएल अप्लाई कर दिया और अब मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज रिफ्रेश करूँ। ओके, आई हैव गॉट द कॉन्टैक्ट इमेज, जो कि अभी मुझे फॉर टेम्पलेट मैंने इंटरनेट से लेके यूआरएल के थ्रू लगा दिया। अब मैंने जो मेरा 4th आईडी वाला कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे किस की में डेटा मिला है कॉन्टैक्ट के अंदर। सो आई विल यूज दिस ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ की आई हैव गॉट, और मुझे उसके अंदर यहाँ पे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है। लेट अस सी। ओके, ये देखें उसका नेम डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्प्ले इट्स, मैं सारे टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसमें कॉन्टैक्ट का ईमेल डिस्प्ले करता हूँ, राइट। तो और इसी लाइन को मैं नीचे कॉपी करूँगा और ईमेल की बजाय मैं यहाँ पे फ़ोन डिस्प्ले करवा दूँगा। ये एक एक्स्ट्रा है। विजुअल स्टूडियो कोड में आप किसी भी लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश लाइक दिस, और अब ये लाइन मेरे कोड का हिस्सा नहीं बनेगी। सो दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ माई कॉन्टैक्ट। अगर मैं दोबारा इंडेक्स पेज के ऊपर जाता हूँ, किसी भी कॉन्टैक्ट के शो पे क्लिक करूँगा तो मुझे इमेज स्टैटिक है, चूँकि मैंने एक ही यूआरएल सबके अगेंस्ट यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये नेम 6, ईमेल उसका टेस्ट 7 है। मैं अगर किसी और पे क्लिक करता हूँ लाइक इसके ऊपर, तो नेम 2, उसका ईमेल है टेस्ट 2 और उसका ये मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, राइट। ओके, हम बूटस्ट्रैप के टेबल, बूटस्ट्रैप के कार्ड के बारे में जान चुके हैं। लेट अस नो अबाउट अ ब्रिलियंट फीचर दैट इज़ रिलेटेड टू टेबल्स एंड ऑफर्ड बाय बूटस्ट्रैप एंड jQuery। हम डेटा टेबल के नाम से एक मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस टेबल के ऊपर, और इस टेबल में बहुत सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे। लाइक हम इस टेबल को किसी भी एक कॉलम के ऊपर सॉर्ट कर सकेंगे। हम इस टेबल को टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकेंगे। हम टेबल के अंदर पेजिनेशन क्रिएट कर सकेंगे। तो इस तरह के फीचर्स जो हैं वो हम देखेंगे डेटा टेबल्स के अंदर। तो डेटा टेबल्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें अपने एप्लीकेशन में jQuery को इंक्लूड करना है। तो jQuery को इंक्लूड करने के लिए हमें jQuery का CDN यूज़ करना पड़ेगा। jQuery का CDN हमें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। मैं ये मिनीफाइड jQuery CDN है, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और अपनी इंटेंडेड फाइल जो कि मेरी शो वाली फाइल है, इसमें मैं अपने पहले से लगाए हुए स्क्रिप्ट्स के नीचे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट। तो मेरा जो ये पेज है यहाँ पे jQuery इंक्लूड हो गई है। नेक्स्ट वी आल्सो इंक्लूड द
डेटा टेबल्स CDN, तो jQuery डेटा टेबल CDN। ऑलराइट, डेटा टेबल CDN यूज़ करने के लिए हमें उसकी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट की। CSS के लिए इसको मैं कॉपी करूँगा और CSS इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक के नाम से टैग लगाऊंगा और href में उसका CSS का लिंक लगा दूंगा। एंड द सेकेंड वन विच इज़ अबाउट जावास्क्रिप्ट, मैं ये कॉपी करूंगा और अब स्क्रिप्ट्स में इस चीज़ का ख्याल रहे कि जहाँ पे हमने jQuery का स्क्रिप्ट ऐड किया है उसके नीचे आपका डेटा टेबल्स का स्क्रिप्ट जो है वो ऐड होना चाहिए। कभी भी आप jQuery के स्क्रिप्ट से ऊपर डेटा टेबल को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि jQuery आपके सिस्टम में इंक्लूड होगी तभी वो डेटा टेबल्स को फैच कर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। तो स्क्रिप्ट और इसमें src में हम डेटा टेबल्स का जो लिंक है वो डाल देंगे। अच्छा, नाउ हमारा जो पेज है वो फुली लोडेड है jQuery के साथ और डेटा टेबल की इंक्लूड फाइल्स के साथ। ये लाइब्रेरीज हम ऐड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने टेबल को थोड़ा सा अपडेट करना है। आई गेस एक प्रॉब्लम होगी है, मेरा पेज शो के व्यू पे नहीं है, वो इंडेक्स पे है। सो आई विल हैव टू टेक दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से कट करूँगा, यस, यहाँ पे मैं इसको जाके पेस्ट करूँगा। ऑल्सो आई नीड द CSS एज वेल। यहाँ पे ऑलराइट। तो अच्छा, अब ये मेरा टेबल है, इस टेबल को मैंने डेटा टेबल्स का जो मेथड है वो अप्लाई करना है। उसके लिए मुझे क्या है, अपने टेबल को एक आईडी देना पड़ेगी ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकूं। आई विल कॉल इट कॉन्टैक्ट्स टेबल। इस आईडी से मैं इसको जावास्क्रिप्ट में गेट करूंगा। तो उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट, और इसमें jQuery यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने टेबल को उसके आईडी के ज़रिए कॉन्टैक्ट्स टेबल, यही आईडी थी कॉन्टैक्ट्स टेबल, इसको कॉपी करके हम फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन पेस्ट कर लेंगे। ओके, इसके ऊपर हम डेटा टेबल अप्लाई कर देंगे इस तरह से। आई होप इट शुड वर्क नाउ, लेट अस चेक। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यस, ये डेटा टेबल जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस टेबल में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। लाइक मैं इसको किसी भी एक कॉलम के ऊपर सॉर्ट कर सकता हूँ, लाइक नेम के ऊपर। अभी करंटली ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग में भी हो सकता है। इसी तरह ईमेल के साथ भी, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भी इसको हम कर सकते हैं। और किसी एक चीज़ के ऊपर हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। लाइक फर्ज करें मैं इसको इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर सर्च करूँगा तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड मुझे नज़र आएगा जो कि उसके अगेंस्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर विच वी कैन ऐड इन आवर टेबल। मैं इसके ऊपर पेजिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो मैं 10 रिकॉर्ड्स, 25 रिकॉर्ड्स, 50 और 100 रिकॉर्ड्स पर पेज कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये पेजिनेशन भी अवेलेबल है। अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो ये बटन्स जो हैं वो डिसेबल्ड नहीं होंगे, मैं इनके ज़रिए पेज के दरमियान नेविगेट कर सकता हूँ। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्यूज़
एंड बूटस्ट्रैप टॉपिक्स विच आई वॉज गोइंग टू कवर टुडे। एक अभी टॉपिक रहता है आज का, वो है अबाउट यूजिंग लेआउट्स फीचर, कि अगर हम लारावेल व्यूज़ में ब्लेड टेम्पलेट के ज़रिए कुछ पेरेंट लेआउट्स और चाइल्ड सेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको अब हम सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम व्यूज़ के अंदर, जैसा कि अगर मैं अपना लैंडिंग पेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स का इंडेक्स पेज, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, या किसी कॉन्टैक्ट को अगर मैं शो कर रहा हूँ, तो इसमें तमाम व्यूज़ के अंदर कुछ HTML का जो कोड है वो ऑलमोस्ट रेप्लिकेट हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं नैव बार की बात करता हूँ, ये जो टॉप पे, ये हर पेज के ऊपर सेम आ रही है। तो लारावेल हमें ब्लेड टेम्पलेट में एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें मल्टीपल पेजेस में बार बार रेप्लिकेट हो रही हैं वो हम एक ही दफ़ा डिफ़ाइन कर दें और उसको इनहेरिट कर लें अपने व्यू के ऊपर। अगर मैं आपको इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करूं, लेट मी ओपन द पेंट। अगर ये मेरा व्यू है और उसमें टॉप पे फॉर एग्जांपल मेरा कुछ हेडर का कंटेंट है, कुछ बॉटम पे फुटर का कंटेंट है जो हर पेज के ऊपर रेप्लिकेट हो रहा है बार बार, और दरमियान में हमारा जो इस जगह के ऊपर कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। हेडर और फुटर जो है वो तमाम पेजेस के ऊपर स्टैटिक चल रहा है। तो हम एक लेआउट की एक फाइल बना लेंगे, ठीक है, उसको हम पेरेंट के नाम से कंसीडर कर सकते हैं कि वो हमारी पेरेंट फाइल होगी, और हम जितने भी हमारे व्यूज़ हैं, वो चाहे इंडेक्स का व्यू है, चाहे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का पेज है, चाहे वो किसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स शो करने का पेज है, हम इन तमाम व्यूज़ के लिए सिर्फ इस हिस्से का जो कंटेंट है वो लिखेंगे और बाकी जो हेडर फुटर है वो इस पेरेंट फाइल को इनहेरिट कर लेंगे अपने पेज में। सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डू नाउ। हम जो कोड बार बार स्टैटिक चेंज हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है हर व्यू के ऊपर, हम उसको एक लेआउट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उसमें पेरेंट के तौर पे एक फ़ाइल बना देंगे और उसको हम इनहेरिट करेंगे अपने हर एक व्यू के अंदर। वो किस तरह से पॉसिबल है, चले आइए ये देखते हैं। पहले तो मैं व्यूज़ की जो डायरेक्टरी है उसमें एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा लेआउट्स के नाम से, और उसमें मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ पेरेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP। याद रहे मेरी पेरेंट फाइल हो जिसको मैंने इनहेरिट करना है, या मेरी टारगेट फाइल हो जिसमें मैंने इनहेरिट करना है, ये सब की सब ब्लेड डॉट PHP फाइल्स होंगी। तो मैं भी क्या करूँगा, किसी एक फाइल को लेके उसको मैं कॉपी करूँगा और पेरेंट फाइल में जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और जो मेरा मेन के टैग में जो कंटेंट आ रहा है हर बार वही चेंज हो रहा है। बाकी जो हेडर है मेरा
या फुटर है, फुटर में भी मैंने करंटली कोई भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ, फुटर ब्लैंक है, लेकिन हेडर और फुटर दोनों में, तमाम फाइल्स में वो स्टैटिक जा रहे हैं। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मेरा मेन का जो टैग है। तो मैं इस मेन टैग को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देता हूँ मेन कंटेंट विल बी एडेड हेयर फॉर ईच पेज, राइट। ओके, ये तो मैंने तय कर लिया कि मेरा जो पेरेंट फाइल है कि जिसमें हेडर और फुटर होगा, वो फाइल मैंने बना ली। अब मुझे क्या चाहिए, हर पेज के ऊपर आने वाला कंटेंट जो कि मैंने हर पेज पे एक मेन टैग के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब है मैं बाकी तमाम पेजेस में से हेडर और फुटर का जो सारा कंटेंट है HTML का वो रिमूव कर दूंगा। जस्ट वहां पे क्या बाकी रहेगा, सिर्फ मेन का टैग। लेकिन उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं index.blade पे जाता हूं और उस पे ये मेन का टैग जो है इसको छोड़ के इससे ऊपर वाला भी सारा कंटेंट रिमूव कर दूंगा और मेन के नीचे वाला भी कंटेंट। यही काम मैं वेलकम के व्यू पे करूंगा। ये मेरा मेन का टैग है, मेन से ऊपर सब डिलीट, मेन से नीचे सब डिलीट। ऑलराइट, यही काम हम क्रिएट के पेज पे जाएंगे और मेन के टैग को छोड़ के बाकी सब चीज़ें रिमूव कर देंगे। शो के पेज पे भी इस तरह से, राइट। हमने लेआउट में ये चीज़ें ऐड कर ली, हेडर, फुटर, और जो ये मेन कंटेंट था ये तमाम व्यूज़ के लिए अलग अलग बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हर व्यू के ऊपर जाके इस पेरेंट फाइल को इनहेरिट करेंगे ताकि वो कंटेंट जो हमने पेरेंट में रखा हुआ है हेडर और फुटर का, वो हर व्यू के ऊपर आ जाए। वो कैसे पॉसिबल है? ओके, लारावेल ब्लेड में एक कीवर्ड है एक्सटेंड्स के नाम से, आप देख सकते हैं कि वो एक्सटेंड की हेल्प दे रहा है। अब एक्सटेंड्स के मेथड में हमने स्ट्रिंग के अंदर अपनी जो लेआउट फाइल है उसको लोकेट करना है। वो कहाँ पड़ी हुई है? बाय डिफ़ॉल्ट हम व्यूज़ की डायरेक्टरी में तो अवेलेबल है। व्यूज़ के अंदर लेआउट्स डॉट पेरेंट, राइट। तो हम ये चीज़ हमने देख ली कि कैसे उसको इनहेरिट करेंगे। अच्छा, अब इनहेरिट तो हमने कर लिया, लेकिन हम ये किस तरह से बताएंगे कि हमारा जो भी मेन कंटेंट है वो हमारी पेरेंट फाइल में किस जगह पे आएगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो हेडर में हो, या वो इस जगह पे हो, या वो फुटर में हो। ये तो हमने डिसाइड करना है कि हमारा जो डायनेमिक कंटेंट है जो पेजेस पे चेंज होगा वो किस जगह पे आएगा। तो उसको लोकेट करने का तरीका ये है कि हम लेआउट वाली जो फाइल है पेरेंट फाइल, वहाँ पे जाके एक कीवर्ड लिखेंगे। मसलन मैंने अपना जो मेन कंटेंट है वो हेडर और फुटर के दरमियान में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यील्ड का एक कीवर्ड है वो यूज़ होगा। यील्ड के कीवर्ड में हमने एक स्ट्रिंग मेंशन करनी है। ये स्ट्रिंग एक्चुअली
हमारे डायनामिक व्यूज़ के ऊपर जो भी कंटेंट होगा ये उसका नाम होगा। ठीक है, अब ये नाम कैसे बनेगा, पहले तो हम उस व्यू के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस व्यू के ऊपर, शो व्यू के ऊपर मैंने ये ऐड किया, तो मुझे इस तरह से इसको बताना पड़ेगा कि मुझे इस नाम से उसको लेआउट वाली फाइल में कैच करना है, राइट। और इसको जब भी हम सेक्शन ऐड करेंगे तो उसको हमें एंड सेक्शन भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो नाम है कंटेंट, हमने इसको इस नाम से वहां पे पकड़ना है। सो वी विल यूज दिस टाइटल ओवर हेयर। और अब मैं शो का जो पेज है वो कॉल करूंगा। यस, ये वर्क कर रहा है। ये मेरा जो शो का जो पेज है, ये अब आप देखें एग्जैक्टली ये वही पेज है जो पहले था, लेकिन अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो चुका है। इसका ये जो हेडर है ये हमारे लेआउट वाली फाइल से आ रहा है, और जो ये वाला कंटेंट है ये हमारा शो का जो व्यू है ये वाला वहाँ से आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, अपने यही तमाम जो स्ट्रक्चर है वो बाकी तमाम व्यूज़ के अंदर भी क्रिएट करना है। कि यही वाला जो मेरा व्यू है इसमें भी मैंने एक्सटेंड करना है लेआउट्स डॉट पेरेंट, और इसको मैंने सेक्शन बनाना है विद अ नेम कंटेंट और एंड सेक्शन। याद रहे कि यही कॉन्सेप्ट मैं हर पेज के ऊपर मल्टीपल सेक्शंस बना के उनको मल्टीपल तरह से यील्ड कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं किसी एक पेज के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर मैं एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ, ऐड सेक्शन, और उसका मैं नाम रख देता हूँ फुटर। और इसमें मैं एक h1 टैग क्रिएट कर देता हूँ, और उसमें जस्ट लिख देता हूँ कि फुटर कंटेंट विल बी शोन हेयर। h5 कर देते हैं इसको, और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, ये हमने सेक्शन स्टार्ट किया है। नेवर फॉरगेट टू एंड एनी सेक्शन यू हैव स्टार्टेड। राइट, ओके। अब मैं इस सेक्शन को भी जाके यील्ड करूंगा पेरेंट वाली फाइल पे, फुटर में। यहां पे मैं इसको यील्ड करूंगा किस नाम से, फुटर के नाम से। अब क्या होगा, ऑल्दो ये वाली फाइल, मेरी पेरेंट फाइल तमाम व्यूज के ऊपर एक्सटेंड हो रही है। आप देखें शो के ऊपर भी मेरी पेरेंट फाइल एक्सटेंड हो रही है, क्रिएट के ऊपर भी हो रही है, वेलकम के ऊपर भी हो रही है, इंडेक्स के ऊपर भी हो रही है। लेकिन इंडेक्स के ऊपर हमारे पास दो सेक्शंस हैं, कंटेंट और फुटर के नाम से, और किसी व्यू के ऊपर फुटर के नाम से मेरे पास सेक्शन नहीं है। और मैं पेरेंट के ऊपर दो सेक्शंस को यील्ड कर रहा हूं, कंटेंट और फुटर। तो जिस व्यू के ऊपर उसको जोन सा सेक्शन मिलेगा वो उसको यील्ड करेगा, दूसरे को इग्नोर कर देगा, राइट। तो वी विल फाइंड अ फुटर ओनली इन द व्यू इंडेक्स, और बाकी किसी भी व्यू के ऊपर हमें फुटर नजर नहीं आएगा। लेट अस सी। पहले तो मैं इसी पेज को एक दफा रिफ्रेश करता हूं। आई कैन नॉट सी एनी फुटर ओवर हेयर। Let us go back. Now you can see this is my index file, और उसमें आपको ये फुटर नज़र आ रहा है जो कि मैंने। अच्छा, अब अगर मैं जो मेरा मेन लैंडिंग पेज है, वेलकम पेज, उसके ऊपर जाता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई फुटर नहीं है। और अगर मैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाले व्यू के ऊपर जाता हूँ वहाँ पे भी कोई फुटर नहीं है। सो दिस इज ऑल द लॉजिक बिहाइंड एक्सटेंडिंग द व्यूज़। आप किसी भी एक लेआउट को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने चाइल्ड व्यूज़ के अंदर, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे दे दिया।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।